हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 2020 में भारत सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई थी। उसको शॉर्ट में बोलते हैं NEP 2020। 30 जुलाई को एक साल पूरे हो जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक साल इस नई एजुकेशन पॉलिसी के पूरा होने पर कई सारे नए कार्यक्रमों का अनावरण किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। छात्रों मतलब प्री प्राइमरी से लेके और हायर एजुकेशन तक की शिक्षा के लिए कई सारे सुधारों को नया तरीका दिया गया है, नया अमली जामा पहनाया गया है, कई सारे सुधार किए गए हैं, उनसे संबंधित कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। इन्हीं सब में से एक प्रमुख कार्यक्रम है विद्या प्रवेश। ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कार्यक्रम जो है छोटे बच्चों, अध्यापकों और पेरेंट्स तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए जान लेना चाहिए कि विद्या प्रवेश होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। इससे पहले हम इस कार्यक्रम के बारे में शुरू करें, ये जान लें कि कार्यक्रम में क्या क्या आप जानेंगे। पहली बात, ये कार्यक्रम क्या है, किसको लाभान्वित करेगा, क्यों ज़रूरी है ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कार्यक्रम की विषय वस्तु क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि ये कार्यक्रम क्या है, उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का। तो ये कार्यक्रम जो है एक 3 मंथ का प्रिपरेशन मॉड्यूल है। किसके लिए? जो ग्रेड 1 में बच्चे जाएंगे। ग्रेड 1 में जो बच्चे जाएंगे, आपको पता है कक्षा 1 में बच्चे जाते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 ईयर से लेके 9 ईयर तक एक फाउंडेशन स्टेज बनाया गया है, जिसे हम अभी बाद में आपको दिखाएंगे वो फाउंडेशन स्टेज क्या है। या यहाँ देख सकते हैं कि ये आप देखेंगे कि प्री प्राइमरी स्कूलिंग का 3 साल का है, जिसे या तो स्कूल में आप कई सारे स्कूलों में देखते हैं प्री प्राइमरी स्कूलिंग चलती है, यानी LKG UKG ऐसे चलता है, या बाल वाटिका। विद्या प्रवेश कक्षा 1 की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर NCERT द्वारा बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां हैं। इसके द्वारा बच्चों की पूर्व साक्षरता, पूर्व गणना और सामाजिक कौशल का विकास होगा। विद्या प्रवेश का लक्ष्य है शिक्षा के प्रारंभ से ही आधारशिला को मजबूत करना, ताकि सब समान रूप से समझ सकें, पढ़ सकें और बढ़ सकें। वाटिका से भी बच्चे आएंगे, तो ये सारे बच्चे जब पहली ग्रेड में आएंगे तो कई सारे बच्चों में कुछ कमजोरियां होती हैं। उन्हीं कमियों के लिए ये 3 महीने का जो है मॉड्यूल रखा गया है। तो अब इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स को हम जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो स्कूल प्रिपेयर्डनेस इन द ऑल चिल्ड्रन कमिंग टू ग्रेड 1 फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड, क्योंकि आप अभी आगे वाले जो PPT है उसमें आप देखेंगे कि कैसे कहाँ से बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड के आते हैं, उनकी क्या कमियां होती हैं। तो ये माना जा रहा है कि उन बच्चों में जो कमियां होती हैं, ग्रेड A में पहुंचने से पहले उन कमियों को लिए उनको तैयार कर लिया जाए, मतलब वो जो कमियां हैं वो उनकी दूर कर ली जाए। और पहली ग्रेड में यानी क्लास 1st में जब स्टूडेंट जाए तो टोटली प्रिपेयर्ड होके जाए। इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन इन चिल्ड्रन, और स्मूथ ट्रांजिशन हो मतलब बच्चे का एक क्लास से दूसरी क्लास में, अब मान लीजिए बच्चा ये हिंदी मीडियम का है या बच्चे की बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है और यहाँ 1st ग्रेड में ही जाके उसको क्या करें, ज़्यादा उसको उस हिसाब से उसकी क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल जाए तो बच्चे को परेशानी होती है। तो वो स्मूथ रहेगा, क्योंकि ये जो गैप है यहाँ का और यहाँ का, वो 3 महीने के कोर्स में ब्रिज कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। To provide play-based age and development appropriate learning experience in a joyful and stimulating environment leading to the holistic development। इसमें क्या किया जाएगा कि प्ले बेस्ड है और एज और डेवलपमेंट के अप्रोप्रिएट जो है लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा। बच्चे की एज क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या किस स्टेज का, उस हिसाब से किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, बच्चा जॉयफुली अपना जो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका हॉलिस्टिक संपूर्ण विकास हो सकेगा।
टू प्रिपेयर चिल्ड्रन विद द कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक और जो भाषाई ज्ञान है ये भी बढ़ाया जाए, ताकि जो ज़रूरी है फर्स्ट ग्रेड में जाने के बाद, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में बच्चे के लिए न्यूमेरिक नंबर्स का सेंस होना चाहिए, मतलब जो अंक हैं, अंकीय जानकारी होनी चाहिए, पढ़ने की जानकारी होनी चाहिए, भाषा से रिलेटेड जो वर्ड हैं, लेटर्स हैं, इन सब की उसके पास जानकारी होनी चाहिए। अविद्या प्रवेश के बारे में जो ये प्रधानमंत्री जी ने किया था क्या, कि ये ऑल चिल्ड्रन के लिए ग्रेड 1 में है, हैं, यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ क्वालिटी फ्रेंच है, क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन इज अचीव, ताकि प्री स्कूलिंग का जो क्वालिटी है वो अचीव की जाए। गाइडलाइन फॉर 3 मंथ प्ले बेस्ड है, जो हमने बताया। बूस्ट टू फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा लिटरेसी, बच्चे की साक्षरता पर और उसके न्यूमरिक नॉलेज पे। डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट लर्निंग होगी, और क्या होगा, ये चिल्ड्रन को, टीचर को और पेरेंट्स को बेनिफिट करेगा। तो किनको बेनिफिट करेगा, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को और टीचर्स को। अब क्या है कि रिकमेंडेशन क्या है कि द पर्पज टू हेल्प टीचर्स इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू ए वार्म एंड वेलकमिंग इन्वायरमेंट व्हेन दे इंटर ग्रेड 1। तो जब भी बच्चा ग्रेड 1 में जाए तो ये माना, इसलिए इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि बच्चों को क्या किया जाए, उस हिसाब से तैयार कर लिया जाए, और सारे बच्चे एक फाउंडेशन पे हो, एक स्टेज पे हो। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को कुछ नहीं पता, किसी बच्चे को ज़्यादा पता। जो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा पता, जो सीधा घर से आ रहा है या आंगनबाड़ी से आ रहा है उसे कम पता। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक लीडिंग अप देयर स्मूथ ट्रांजिशन। और कोविड-19 में तो आपको पता है बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं गए या छूट गए, तो इन सब में ये सब चीज़ें, जो बच्चे का फर्स्ट क्लास में प्री स्कूलिंग से ग्रेड 1 में जाना, वो स्मूथली जो है किया जा सके। क्या है कार्यक्रम, 12 वीक प्रिपरेशन, 3 महीने का है। इंटरिम रीजन अंटिल द यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ क्वालिटी early childhood development care and education is achieved with a target to ensure that all children entering grade first are school ready to at least 2030। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्या है, ये 12 हफ्ते का प्रोग्राम है, और इसका ये है कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक प्रोविज़न ये किया गया कि क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सबको मिले। जिनको नहीं मिल पाई उनको जब भी वो ग्रेड 1 में जा रहे हैं तो उससे पहले वो अचीव कर लें, ताकि सारे बच्चे ग्रेड 1 में एक उनका बेस हो, और उसी बेस के हिसाब से जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए थी प्री स्कूलिंग की, उसका वो भरपाई की जा सके। विद्या प्रवेश इंटीग्रल पार्ट ऑफ निपुण भारत। निपुण भारत एक कार्यक्रम है, क्या है इसमें, क्या है कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बच्चों के लिए लिटरेसी मतलब उनकी साक्षरता अक्षर ज्ञान पर, और न्यूमरेसी यानी जैसे डिजिट पे नॉलेज हो बच्चों को, प्री प्राइमरी मतलब फर्स्ट ग्रेड तक पहले जाते जाते, तो ये चीज़ें उन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और विद्या प्रवेश उसी का एक हिस्सा है। अब आपको हमने बता दिया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ग्रेडिंग के हिसाब से मतलब फाउंडेशन स्टेज बनाया गया है। फाउंडेशन स्टेज 6 ईयर का है, 3 to 9 ईयर यानी 3 से 4 यहाँ, 4 to 5, 5 to 6। प्री स्कूलिंग इसे बोले जाते हैं, इसे प्री स्कूल बोला जाता है। जैसे यहाँ प्री स्कूल 1 to 3, इसे आप LKG UKG इस तरह का बोलते हैं। ग्रेड 1 मतलब फर्स्ट क्लास, सेकेंड और थर्ड क्लास तक का है। तो ये फाउंडेशन स्टेज में ये जो 3 साल की स्कूलिंग है, इसमें बच्चे की जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा करना। पॉलिसी क्या क्या है, पॉलिसी रिकमेंड टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल। द 3 मंथ प्ले बेस्ड है ये, कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटी इसमें होंगी, वर्कबुक किया जाएगा अराउंड, लर्निंग ऑफ अल्फ़ाबेट होगा, साउंड्स मतलब ध्वनियों के, वर्ड शब्द, कलर रंग, शेप्स आकार, नंबर, इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशन विद पीयर एंड पेरेंट्स मतलब उनके जो दोस्त हैं और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके जो है ये सब एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को क्या क्या सिखाया जाएगा कि उनके अंदर वर्कबुक, अल्फ़ाबेट क्या, ध्वनियों का, वर्ड का, शब्दों का, रंग का, अक्षर का, शेप का, 9 नंबर का नॉलेज हो सके। अब देखिए फाउंडेशनल लिटरेसी में क्या किया जाएगा, इसमें ओरल लैंग्वेज मतलब जो मौखिक रूप से बातें करना, प्रिंट अवेयरनेस बच्चों को प्रिंट करके लिखा हुआ दिखाया जाएगा, फोनेट्स मतलब ध्वनियों का जो उच्चारण होगा, बुक हैंडलिंग कैसे किताबों को हैंडल किया जाए, वोकैब उनकी मतलब शब्दावली, लेटर साउंड कौन कौन सा लेटर का साउंड कैसा होता है, अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन, राइमिंग, लेटर साउंड, ये सब चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी। न्यूमरेसी में क्या किया जाएगा, रिलेटेड टू शेप्स आकार के, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इस आकार है, कलर रंग है, साइज़ है,
सेप्टिकल सेंसस है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, क्लासिफिकेशन है, सीरिएशन है, पैटर्न है, मेकिंग है, सिक्वेंशियल थिंकिंग है, नंबर सेंस है, डाटा हैंडलिंग है। ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएंगी इस 3 महीने के कोर्स में। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इट इज़ इसेंशियल अप्रॉक्सीमेटली ओवर 5 करोड़ चिल्ड्रन इन द एलिमेंट्री स्कूलिंग, जिसे प्री स्कूलिंग हम बोलते हैं, 3 से लेकर 6 साल तक, उसे एलिमेंट्री स्कूलिंग भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 करोड़ ऐसे स्टूडेंट हैं इंडिया में नॉट एबल टू अटेन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसे वो अटेन नहीं कर पाते हैं। अगर ये बच्चे फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो उनको तो कुछ पता नहीं होगा इसी चीज़ को, कि उनको वो चीज़ें 3 महीने में पता चल जाए, ये ज़रूरी है। टू रीड द comprehend बेसिक टेक्स्ट एंड कैरी आउट द बेसिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और वो टेक्स्ट को कम से कम हल्का फुल्का पढ़ सकें और एडिशन जोड़ घटाना उन्हें समझ सकें। सच चिल्ड्रन माइट कम, और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो चिल्ड्रन होते हैं ग्रेड 1 में कहाँ से आएंगे? आंगनवाड़ी से या तो आते हैं, या तो सीधा घर से या प्राइवेट स्कूल से आएंगे, या सीधा होम से आ जाते हैं, घर से आ जाते हैं। कोई बच्चा जैसे मान लीजिए 6 साल का हुआ, उसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया, उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता है ना, आंगनबाड़ी में हो सकता है उससे ज़्यादा ना पता रहा हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम उठाया गया है। क्या क्या किया जाएगा इसमें? चिल्ड्रन रहेगा, उसकी फैमिली रहेगी और स्कूल, तीनों चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और सबका इसमें क्या किया जाएगा? योगदान लिया जाएगा, ताकि इस कार्यक्रम को अच्छे से किया जा सके। 3 गोल हैं डेवलपमेंट के, कि मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, आई हैंड, कैसे बच्चा कोऑर्डिनेशन करेगा ये रहेगा, टॉकिंग और लिसनिंग, बच्चा कैसे बात करेगा, कैसे सुनेगा, पढ़ने की स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब इस डेवलपमेंट गोल 2 में ये रहेगा। डेवलपमेंट गोल क्योंकि 3 महीने का है तो 1-1 महीने का करके गोल निर्धारित किया गया है। सेंसरली मतलब सेंस कैसे उनके डेवलप हो रहे हैं, कॉग्निटिव संज्ञान कैसे ले रहा है चीज़ों का, कॉन्सेप्ट कैसा उसका क्लियर हो रहा है, इन्वायरमेंट, नंबर सेंस, ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाएगा। अब आपको देख रहे हैं 3 मंथ प्ले बेस्ड में क्या है? टारगेट ग्रुप चिल्ड्रन हु इंटर्ड ग्रेड 1 होंगे, ट्रांजिशन 5 डे ए वीक 4 आवर। इसमें क्या होगा? जो कार्यक्रम होगा 5 दिन वीक में होगा और 4 घंटे के लिए पर डे चलेगा, ड्यूरेशन 12 वीक और या 3 महीने का। तो ये कार्यक्रम का मोटा मोटी है कि कैसे कार्यक्रम होगा, किसके लिए होगा। अब प्ले में क्या है? जो पेडागोजी यूज होगी, बच्चों को खिलाया जाएगा, इंटरेक्शन, एक दूसरे के इंटरेक्शन के द्वारा क्या समझ रहे हैं और उनका जो आपसी पर्यावरण है उससे क्या सीख रहे हैं, ये चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएगी? तो डॉल ड्रामेटिक प्लेइंग है, डिस्कवरी है, ब्लॉग बिल्डिंग है, मैनिपुलेशन है, म्यूजिक है, आर्ट है, बुक है, इन सब के माध्यम से एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। अब एड्रेस जो दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है, तो उनके लिए अलग से एक्टिविटीज़ एज देयर लेवल, उनके लेवल की होगी। सेंसिटिव डेवलपमेंट टू हेल्प देम विलिंगली, नॉट आउट टू सेंस द पिटी, मतलब उनको उनके ऊपर दया भाव से नहीं बल्कि उनको विलिंगनेसली ये किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है काउंसलिंग, गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें चलेंगी। असेसमेंट के लिए क्या होगा? ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल होगा, अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे बच्चों के, पोर्टफोलियो एक बनाया जाएगा, चेकलिस्ट होगी, रेटिंग स्किल का प्रयोग किया जाएगा, और फोटोग्राफ एंड वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी बच्चों को असेस किया जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। और इसके साथ ही साथ पेरेंट्स और कम्युनिटी में भी अवेयरनेस किया जाएगा, उनको भी अवेयर किया जाएगा कि बच्चा घर पे क्या कर रहा है, कम्युनिटी का कितना हेल्प लिया जा सकता है। स्कूल रीडिंगनेस मेला किया जाएगा चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स और प्रियर टू द एडमिशन उनको भी कुछ बताया जाएगा। ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू देयर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड पेरेंट्स कैन आस्क्ड। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, उसमें पेरेंट्स को बुलाया जा सकता है या सोसाइटी के लोगों को बुलाया जा सकता है, ताकि वो भी जाने कि उनके समाज के, उनके घर के बच्चों को के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, कैसे उनका ओवरऑल मतलब संपूर्ण विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, ये विद्या प्रवेश कार्यक्रम के बारे में डिटेल में था। ये बहुत सारी चीज़ें हमने, जो कि वीडियो लंबा हो जाता, इसमें आप इसे होल्ड करके पढ़ सकते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप जो है कमेंट करिए, हम इसकी जो पूरा 56 पेज का बुकलेट है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को अगर आप एक पेरेंट्स हैं, एक अध्यापक हैं या एक स्टूडेंट्स हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ज़रूर देखें और उन तक ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।